हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई व्लॉग में। और आज हमारे साथ हैं शाहिद भाई। ये आज आपको अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस दुबई में कैसा रहा है। लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रदेश में जाकर के सिर्फ मजे हैं, जिंदगी के मजे लेते हैं लोग, लेकिन आज ये बताएंगे कि आज इन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक कितना इनका एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के दौरान इन्होंने क्या कुछ खोया है अपना, और क्या कुछ मतलब यानी इन्होंने यहाँ पे पाया है। तो आज हमारे साथ शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई आपको सारी डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं शाहिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। तो कैसे हैं आप? तो आज हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आज आपका एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे दुबई का, आपने क्या कुछ खोया है, क्या पाया है। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपको दुबई में कितना वक्त हो गया, या फिर कब आप यहाँ पे आए थे? मैं दुबई में आया हूँ 2014 अप्रैल में। तो तकरीबन अभी 9 साल क्रॉस हो चुका है, 9 years, almost 9 years। तो गाइस इन्हें 9 साल हो गए यहाँ पे। तो ये 9 साल का आपको एक्सपीरियंस बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करिएगा प्लीज, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपने अभी तक शाहिद भाई क्या यहाँ पे खोया है अपना, मतलब ऐसा कुछ क्या है जो आपको बहुत एहसास दिलाता है आज का, कि काश मैं उस वक्त अपने इंडिया में होता तो मैं काश ये कर लेता। ऐसा क्या चीज है आपका, क्या खोया है आपने? देखिए, पहले बात तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट जैसे मैं अपने कर चुका हूँ 9.5 years हो गया दुबई में। मैं बहुत ही कम एज पे आया था, एग्जैक्टली जैसे लाइक 21 और 22, जैसे 21 या 22 साल में आया था। उस वक्त इंसान की जब वो वक्त होती है, इंसान अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना, दोस्तों के साथ वो इंजॉय करना, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, मगर कुछ घर के मसलाहात और हालात ऐसे बाहर में आते हैं कि स्टैंड लेना पड़ता है। जैसे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं ये कदम उठाया, और अपने आगे ज़िंदगी को बेहतर के लिए मैं ये कदम उठाया। मैं आया था, मैंने ऑलमोस्ट एक कंपनी में मैंने जॉब करने के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह तो हाल में लगा शुक्र रखने लगा कि उसके बाद ज़िंदगी जैसे गुजरते गई। तो 9 साल में आखिर आप कहना चाहते, जैसे आपने मेरे शोएब भाई ने मुझे बताया कि क्या खोया, तो होने के लिए तो इंसान का ज़िंदगी में देखिए कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं पाए, कुछ खोएंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं पाएंगे। अगर अफसोस हो जाती है, वो जो लम्हा निकल जाती है वो वापस नहीं आती है। फिर आप उनको यही शेयर करने के लिए कहते हैं कि मैंने क्या खोया, तो इत्तेफाक से मेरा एक फ्रेंड, एक भाई कहेंगे, उनका नाम शेख अब्दुल रशीद था। उनका हाल ही में उनका इंतकाल, उनका डेथ हो गया। उनका जन्नत में उनके दोस्त में मौका फरमाए। वो हमारे दिल के वो बहुत करीब थे, और एक एज पे बहुत बड़े थे, मगर इत्तेफाक से वो एक फ्रेंड रिलेशन में थे, हमारे भाई भी लगते थे, फ्रेंड भी। तो उनके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुआ था, जिनका हालात से इनको बहुत कोशिश किया बचाने के लिए, मगर वो नहीं इस दुनिया में रहे। कुछ हालत में उसका इंतकाल हो चुका था। और बस यही मुझे बहुत खलकती है कि उनसे आखिरी मेरा बात हुई थी रमज़ान के वक्त, और उसके बाद वो उनसे बात करने के बाद ही मुझे वो कहा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, कि बाकी सब अल्लाह बेहतर करेंगे। उसके बाद भी जो उसके दूसरे दिन ही में घर पे फ़ोन किया तो मुझे मालूम चला कि इंतकाल हो चुका। वो मुझे कहते थे कि आऊँगा तो जरूर मिलूँगा। मैं जब इत्तेफाक से जब उनके इंतकाल के बाद मैं 6 महीने जब गया, तो वो खलकती थी, वो है ही नहीं। क्योंकि मैं जब छुट्टी जाता हूँ, मुझे रिसीव करने के लिए आते थे हमेशा। कुछ भी घर में कुछ भी हमारे प्रोग्राम हुआ या कुछ भी सुख दुख में वो हमेशा साथ रहते थे, मगर वो अब हमारे बीच में नहीं। तो आखिर उस वक्त रहते हमारे साथ, तो शायद देखिए मौत है तो अल्लाह के हाथ में, हम लोग नहीं रह सकते, बचा सकते उनको। मगर जब वो जिस बीमारी से गुजर रहे थे, तो घर पे बहुत से हॉस्पिटल, घर के इंसान परेशान थे, उसके घर को हौसला देने वाला कोई ऐसा कोई उनके नहीं थे। तो उस शायद हम रहते तो बहुत मुझे अच्छा महसूस होता, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे था नहीं। तो गाइस मेरे भाई को जो एहसास है वो इस चीज का है कि काश अगर मैं इंडिया में उस वक्त होता जिस वक्त मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी, तो शायद मैं उसके लिए कुछ भाग दौड़ कर पाता। मैं हॉस्पिटलाइज, मतलब जब उस टाइम पर हॉस्पिटलाइज थे वो अपने उनके दोस्त मेरे भाई के, तो ये उनके लिए कुछ कर पाते हैं। इनको आज भी ये बात एक मन में रहती है, एक मन में मतलब ये चीज को कभी भी एहसास कर बैठते हैं कि मतलब काश अगर मैं वहां पे होता तो मैं अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर सकता था। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि जो मेरे भाई के दोस्त का जो इंतकाल हुआ है, आप लोग उनके लिए दुआ करें कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अल्लाह पाक उनको अता करे।
तो भाई चलिए, ये तो एक दोस्त की बात थी जो आपने खोया है, तो अभी तक आपने ऐसा क्या पाया है, मतलब जो आप बड़े खुश हैं इस चीज से कि आपने ऐसा लाइफ में मैंने ये अचीव कर लिया है? आपने अपनी फैमिली के लिए अभी तक क्या कुछ किया है कि मैंने अपनी फैमिली को, मतलब आप स्टेब्लिश तो हो गए यहाँ पे आके, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए मुझे लगता है, लेकिन अभी आप बताएं कि अपनी फैमिली के लिए आपने क्या किया है? देखिए, जैसे भाई ने सवाल किया कि मैंने क्या पाया है जिंदगी में, जी। तो अल्लाह का शुक्र हमेशा है, अल्लाह जो हाल में रखे। क्योंकि जब हम नए आए थे इस फील्ड पे और इस 2014 पे, तो बहुत परेशानी हुई। बाहर आना एक इंसान ये नहीं कि हर कुछ मिल जाती है, इंसान को बहुत परेशानी से, कठिनाई से गुजरने पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई नहीं, ना फैमिली है, ना दोस्त है, ना कोई, यहाँ पर सब अनजान है। अनजान से अपनी जिंदगी जब आप रास्ते बनाते हैं तो जिंदगी में बहुत कठिनाई आती है। ठीक है। अच्छा, तो शाहिद भाई मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। जैसे लोगों को लगता है कि यार दुबई चला गया, दुबई की लाइफ तो बड़ी लग्जरी है, मतलब ऐसी सी बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पे, एक बुर्ज खलीफा के नाम से बड़ी फेमस है कि यहाँ पे एक इमारत है जो मतलब बड़ा लोगों को एक लुभाती है कि दुबई। लेकिन दुबई में एक ऐसी भी लाइफ है जो यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, जो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग आते हैं, तो वो लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, आपको क्या क्या परेशानियों का मतलब सामना करना पड़ा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो आपको फेस करनी पड़ी उसको? देखिए, परेशानी तो कहेंगे, जब हम आए थे नए में तो इत्तेफाक से आदमी लोग कहते हैं कि दुबई बहुत लग्जरियस लाइफ है, लग्जरियस बहुत प्लेसेस है। बेशक ये यहाँ पर बहुत लग्जरियस लाइफ चलती है और प्लेसेस भी बहुत से, बुर्ज खलीफा के जैसे और भी बहुत से यहाँ पे बहुत से जगह है जहाँ पर घूम सकते हैं। मगर जैसा भाई ने कह रहे हैं कि कैसे जिंदगी गुजरती है, अब यहाँ पर डिपेंड्स ऑन द कंपनीज की पॉलिसीज, प्रोसीजर, टाइमिंग्स वगैरह। और जो आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद जब आप अपने टायर्ड होके रूम आते हैं, उसके बाद आपको खुद से सब कुछ की तैयारी करनी पड़ती है। आपको खाना भी खुद बनाना पड़ता है, आपको कुछ ग्रोसरी से सामान लाना पड़ता है, कपड़े भी अपने धोने पड़ती है और बाकी और भी अपनी जरूरत कुछ खुद करनी पड़ती है। इनफैक्ट अगर आप कोई बीमार है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास भी आपको खुद जाना, कोई लेके नहीं। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है जो आपका साथ दे दे के चल मेरा भाई आज तू बीमार है तो चल मैं अपनी छुट्टी करके तुझे तेरा इलाज करवा के लेता हूँ। जैसे हमारे घर पे होता है कि कभी अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा भाई, हमारी फैमिली का जो मेंबर्स होते हैं, हमारे पापा होते हैं, हमारी अम्मी होती है, मतलब जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा आज परेशान है, मेरा बेटा आज तबियत खराब हो, उसकी दवाई लेकर के आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, कोई अपना बनता है? मतलब देखिए, जैसे आपके सवालात है, अगर 100 में आप 95% बोलेंगे तो नहीं है, 5% बहुत लकली आपको मिल गया तो बहुत। मेरे साथ भी मुझे मुझे दोस्त है, वो अपनी छुट्टी करके मुझे लेके गई। मगर हर इंसान की दूसरा दिन की ड्यूटी रहती है, वो अपने, क्योंकि हर अपने काम के लिए आते हैं। जी, अगर वो अपने मेरे लिए वो काम छोड़ देंगे तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो बहुत रेयरली अगर 5% कोई आपको मिल गया लकली तो वो आपकी अच्छी बात है। बाकी आपको खुद से तब सब कुछ करना पड़ेगा। ये सेल्फ डिपेंडेंट भी है कि आप आखिर सब कुछ स्टेबल कर सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट तो आगे चल के आपको भी अच्छा है, क्योंकि एक जिंदगी में आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते ना। आखिर आज उसके ऊपर डिपेंड करे, कल वो नहीं रहा, वो कंपनी छोड़ के चले गए, तो इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मेरे भाई ने बताया कि इनका जो एक्सपीरियंस है जो दुबई का, तो वो 9 साल का है। अब इन 9 सालों में यानी कि 9 बार त्योहार आए होंगे, ठीक है। यानी कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार जो रमजान मुबारक का होता है, एक त्योहार की तरह से हम उसको मनाते हैं। हर एक दिन हमारा एक त्योहार होता है रमजान का, जो लोग मतलब बड़ी खुशी से उनको रोजा रखते हैं, बड़ी खुशी से लोग सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं अपनी फैमिली के साथ में। एक साल में एक वो दिन, एक महीना एक ऐसा आता है जिसमें पूरी फैमिली एक साथ दस्तरखान पर बैठ करके हम लोग मतलब इफ्तार करते हैं, सहरी खाते हैं। उसके बाद में फिर एक दिन बड़ी खुशी का दिन होता है जिसके लिए हम पूरे रमजान मतलब जो है मेहनत करते हैं, पूरे रमजान अल्लाह को याद करते हैं और इबादत करते हैं। और फिर उसके बाद में एक लास्ट का दिन होता है ईद का, जिसके लिए हम मतलब अपनी शॉपिंग वगैरह करते हैं, बहुत अच्छे से मतलब तैयारियां करते हैं उस त्योहार के लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत माना हुआ त्योहार माना जाता है ईद का, ईद उल फितर का। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप 9 सालों में अपनी फैमिली से दूर रहे और मतलब यहीं पे आपका ईद का त्योहार मनाया गया, तो वो ईद का त्योहार आपका कैसा रहा? मतलब आपने सिर्फ अफसोस किया है, नमाज पढ़ के आप ड्यूटी गए हैं, या आपने ईद का त्योहार सेलिब्रेट किया है? मतलब क्या किया है? के सवालात है ईद के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा पहला ईद 2014 में जब मैं आया था अप्रैल के मध्य में, 1 महीने बाद ही शायद वो रमजान थी। तो वो रमजान का दिन मेरी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब की तो सारा जिंदगी मैंने घर वाले के साथ इफ्तार किए, दस्तरखान में बैठे, सहरी किए, ईद की शॉपिंग हुई, नमाज हुई, सब फैमिली से गेट टुगेदर हुआ। वो मेरा लाइफ का पर्सनल
एक्सपीरियंस कहूँगा कि मैं रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, और यहाँ की गर्मी भी बेहद ही गर्मी थी। गर्मी की तो फिर कुछ बात ही मत पूछो, तो गर्मी तो बस यहाँ की वो सर्दी गुजर होती चुकी है, वो गुजर चुकी, ठीक है। और इफ्तार जैसा हमारे घर पे सब बैठ के रहते थे, तो यहाँ पर हम लोग मस्जिदे में इफ्तार करते थे, जाते थे, सब बहुत से बंदे जो डिस्ट्रीब्यूट करते, वो इफ्तार में नहीं किए, सब मिलजुल के। कोई अलग नेशनलिटी का है, कोई अलग नेशनल, वो एक फैमिली नहीं है हमारा, जैसा हमारा फैमिली दोस्त, वो बस यहाँ एक फैमिली का तरह सब मिलके किए। मतलब कहने का ये है, जो भी यहाँ पे अदर कंट्री से जितने भी लोग काम करने के लिए आते हैं, बस जिनके साथ आप बैठ गए समझ लो वही आपका हमारा फैमिली फैमिली है, बस ये कुछ लम्हों के लिए कि हम लोग अभी जैसे भाई ने बताया कि ये अप्रैल में आए थे 2014 में, तो ऐसे ही मैं भी 2023 में आया हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में, मतलब पहला रमजान मेरा यहाँ का दुबई का रहा है। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरा रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गया और पूरे रोजे मैंने रखे। और फिर ईद के त्योहार की अगर मैं बात करूँ तो उस दिन बड़ा मायूस था मैं, उस दिन थोड़ा मायूस रहा, क्योंकि मेरा आज तक का ईद ऐसा नहीं गया कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं गया कहीं घूमने के लिए, या अपने दोस्तों के साथ में मतलब एक दूसरे के हम गेट टुगेदर करते थे, मतलब तो वो चीज हमारी यहाँ पे नहीं हो पाई। बस हम लोग नमाज पढ़ के आए थे और अपना रूम में सो गए थे, शाम को फिर ड्यूटी जाना था, तो बस उसी के रहिए हम यहाँ पे। मतलब उस दिन थोड़ा सा हमें एहसास हुआ कि काश अगर हम अपने ही देश में होते तो हम आज भी इंजॉय करते। लेकिन चलिए खैर, ये तो एक बात है, कुछ पाने के लिए, जैसे कुछ भाई ने बोला था, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो हमने अपने त्योहार को एक सेक्रीफाइस किया। इंशाल्लाह कभी वक्त आएगा कि हम फिर से अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मना पाएंगे। तो भाई आप ये बताइए, जब आप यहाँ पे आए थे तो 2014 में आप यहाँ पे आए थे, उस वक्त आपकी क्या सैलरी थी और अभी तक आपने इन 9 सालों में कितनी आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है? देखिए, अगर ये बात आई है तो जब इंसान, बहुत से इंसान सोचते हैं कि वहाँ से जब इंडिया से आते हैं या कोई भी कंट्री से आते हैं, एशिया में हो गया, तो वो कहते हैं कि वो जानते नहीं कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन कैसे होते हैं, सैलरी पैकेज क्या होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये अमाउंट मिल जाएगा तो वो बेहतर होगा, ठीक है। मगर जैसा आप आएंगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट, जैसा मैं आपको मतलब एक्सपेक्ट करते हैं लोग, जैसे आप सोचेंगे आप आके 5000 दिरहम कमाएंगे तो इम्पॉसिबल है, ये आपके लिए नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए शायद अगर आप बहुत हाई पोजीशन पे या मास्टर्स डिग्री करके आते हैं या कहीं और एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो अलग बात है, वो फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मगर आप एक नॉर्मल काम के लिए आप अगर आते हैं तो फिर आप सोचेंगे कि हमको 5000 दिरहम सैलरी इंक्लूडिंग एवरीथिंग मिल जाएगा, कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग, वो इम्पॉसिबल है मेरे भाई लोग। तो आखिर कुछ आपको स्टार्टिंग से छोटा अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद जब आप मेहनत करेंगे तो आपको वो वर्क प्रोग्रेस हो जाएगा, तो वो जरूर आएगी। जैसा भाई कह रहा है कि मेरा सैलरी कितनी थी, तो सैलरी की पैकेज आप बोलेंगे तो उस वक्त 2014 में आप समझ लीजिए 1000 to 1500 दिरहम का ये लगभग बीच में था, ये हमारा सैलरी। उस टाइम हमारे मतलब वो 1200 से 1300 के समथिंग में, और उसमें खाना भी अपना था, और प्लस उस टाइम इंडिया के रेट भी चलिए वो इकोनॉमी के हिसाब से 16 दिरहम समथिंग और ऑलमोस्ट रेट था, मतलब वही 20 से 22 हजार। जी। अब उसमें आपको खाना भी है, चलो अपने कुछ पैसा कम भी भेज दिया, कम खा लिया मैंने। घर में वो स्पेसिफिक अमाउंट भेजना है कि घर में बहुत सा जरूरत होती है कि घर में और भी सिर्फ कुछ पैसे की जरूरत होती है, या बीमारी होती है, या दवाई की खर्ची होती है, और भी बहुत से मसले। हमें सिर्फ यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट रखा जाता है सिर्फ वो खाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। कहने का मीन्स ये है कि भाई देखिए, प्रदेश की अगर लाइफ है तो बंदा अगर यहाँ पे काम करता है तो सिर्फ उसके माइंड में यही सोच चलती है कि बस मेरी फैमिली अच्छा खा ले, मेरी फैमिली अच्छी रहे, मैं भले से यहाँ पे एक सोच बंदे की बन जाती है कि चलो जैसा भी मेरा तो वक्त कट रहा है, लेकिन मैं जिसके लिए मतलब जो सोच के मैं अपने माइंड में यहाँ पे आया हूँ कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखूंगा, तो उसको खुश करने के लिए बंदा बहुत मेहनत करता है। तो भाई प्रदेश की लाइफ कोई आसान नहीं होती है। देखिए, प्रदेश की लाइफ जीना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। बहुत से लोग आते हैं और वापसी चले भी जाते हैं कि मुझे घर की याद आ रही है, मुझे दोस्तों की याद आ रही है, मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है, अपने गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। इन्हीं चीजों में आदमी चला भी जाता है, मतलब लेकिन वो चीजें सही नहीं होती। देखो, जब आप काम करने के लिए आते हैं तो काम कीजिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत एक्सपेक्टेशन आपसे करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपकी फैमिली को बहुत उम्मीदें आपसे होती है कि मेरा भाई जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, तो मैं ये कर लूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये काम हमारा हो जाएगा बहुत आसानी से। तो सारी चीजें एक बंदे की लाइफ से जोड़ती है ना। लाइफ को मतलब आदमी को कभी भी इस तरह से अपने गलत ख्यालात को नहीं रखना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि बंदा बहुत मजे ले रहा है, भाई हम कोई मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि हमारी पुश्तैनी हवेली नहीं है, या मतलब पुश्तैनी हमारी जायदाद नहीं है कि हम उसमें मजे ले रहे हैं। भाई करना पड़ेगा हमें खुद को ही। हमारा मतलब जो मर्द की जो लाइफ होती है ना, इंसान की जो लड़का होता है, जो मतलब एक लाइफ होती है ना, काम करना ही उसकी दूसरी लाइफ का नाम है, सही है।
इंजॉयमेंट उसका 20-22 साल जब तक उसने इंडिया में रहा, जब तक वो इंजॉयमेंट करता है, खूब करता है। हमने भी किया है, भाई ने भी किया, लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं ना, तो अभी सारी चीजें उसके माइंड से निकल रही है। तो भाई आप एक बात और बताइए, यहाँ पे जैसे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं जानते हैं, तो क्या मतलब एक पढ़ा लिखा होना जरूरी है यहाँ पे काम करने के लिए, या मतलब अनपढ़ भी यहाँ पे काम कर सकता है? अनपढ़ की क्या सैलरी होती है और पढ़े लिखे में क्या कितना अंतर होता है सैलरी में? देखिए, अभी जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जाहिर सी बात है, तो उसके अभी आप क्या काम कर रहे हैं? मतलब आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, तो आप अभी यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन किया हूँ और मैं भी एज अ टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ यहाँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। और जैसे भाई ने कहा कि जैसा लाइक लिटरेट और इलिटरेट, पढ़ा और जो अनपढ़ है, इंसान बाहर अगर आप आ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हाथ में हुनर बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, अगर आप पढ़े लिखे हैं वो तो आपको प्लस पॉइंट है, मगर हाथ में हुनर बहुत ज्यादा, फिर आपके हाथ में हुनर हो जाएगी ना, कुछ भी आपके हाथ में कुछ एक्सपीरियंस रहा या कोई आपको वर्क आता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया या टेक्नीशियन फील्ड हो गया, वो आपको प्लस पॉइंट होता है कि आपको वो सैलरी में वो आपको बहुत सा चेंजेस लाती है। अगर आप सिर्फ पढ़े लिखे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो ये जगह आपके लिए नहीं है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप एक फिर लेबर के मतलब एक लेबर की उसमें आ जाते हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं, लेबर की कैटेगरी में। क्योंकि लेबर की कैटेगरी में बंदा दिन रात मेहनत करता है, फिर उसकी सैलरी वही 1800 होती है। फिर वो बंदा मतलब ना तो घर को भेज पाता है ठीक से, ना वो कुछ खुद खा पाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हाँ मतलब ये है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है और आपके पास अगर कोई हुनर है, मतलब इलेक्ट्रिकल लाइन का है या मतलब वेल्डिंग लाइन का है या किसी भी लाइन का अगर आपका पास एक्सपीरियंस है या हुनर है, तो आप यहाँ पे काम करने के लिए आ सकते हैं। आपके लिए ज्यादा मतलब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे भी हैं और आपके पास हुनर नहीं है, तो पढ़े लिखे होने का मतलब आपके पास प्लस पॉइंट है। आपके पास एक्सपीरियंस होने के बाद आप थोड़ा सा मतलब आप आगे भी जा सकते हो, आप स्वाइप कर सकते हो अदर कंपनी में, अदर किसी काम में, तो आप स्वाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई परदेश की लाइफ देखिए आपने भाई ने बताई है, आप भाई को देख ही रहे थे। भाई ने बताया कि मेरा एक दोस्त था, ऐसे ऐसे मतलब वहां पे हो गया था। बहुत सी चीजें हैं जो आप इस वीडियो में आपने देखी हैं। मतलब परदेश की लाइफ भी आसान नहीं है। मोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेट होना चाहिए। वेरी गुड। और मुझे किसी ने कहा था, और ये मुझे लाइफ में ये मुझे लाइफ में ये गुजरा भी, और मुझे आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। जब आप किसी चीज के लिए जो कुछ ठानते हैं उसको आप करो। उस लाइफ में बहुत परेशानी आएगी आपको, ठीक है, मगर आसान नहीं होगी, क्योंकि जब परेशानी आती है तो अंत में उसको आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और अगर आप अपने फैमिली को सेक्रीफाइस करके हर चीज को, सिर्फ फैमिली को नहीं, बहुत चीज आप दुख सुख छोड़ के आते हैं इधर, ठीक है, तो जब आप कुछ छोड़ के आते हैं, जब आप तकलीफ करते हैं और इंसान के 5 घर के खुशी होते हैं ना, तो इंशाल्लाह आज नहीं 5 साल 10 साल बाद आपको ये सक्सेस मिलेगी। ये मेरा वादा है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आप सोचेंगे कि मुझे 1 साल करके मुझे घर की याद आ रही है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप किसी का बात समझ में आप काम छोड़ के जा रहे हैं, फिर आपको वही जीरो से स्टार्ट करने पड़ेगा। तो अगर आप अपने खुशी के लिए घर के 5 को तकलीफ में दे रहे हैं, तो आप इंडिया के लाख रुपये समझ लो या दिरहम का लाख से समझ लो, आप जितना भी कमा लो आप कुछ नहीं हो पाओगे। तो अपने फैमिली के लिए आपको सब कुछ सेक्रीफाइस, ये हमारे लाइफ ही है, सेक्रीफाइस करना और घर वालों को खुश रखना। जी, बस यही हमारे। तो भाई ने देखो बहुत अच्छी बात कही है कि कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना। ठीक है, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक थॉट था कि आज का दिन आपका है और आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप क्या हो, कौन हो। ठीक है, तो कभी भी किसी की बात का बुरा। तो इसके साथ में मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट में बहुत प्यारी सी एक कमेंट कर दीजिएगा कि परदेश की लाइफ